बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैट्रिसेस। इसमें भी ए बी सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और 2 पार्ट बनाए हुए हैं कि इनको वेरीफाई करें। पहला पार्ट है ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ये हमने क्वेश्चन नंबर जैसे 5 किया, सेम प्रोसेस वैसा ही है, लेकिन हमने साथ में ट्रांसपोज भी लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम ऐसा ही है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाऊंगी। इसके बाद हम 1.5 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, अभी ट्रांसपोज नहीं करना। ए की वैल्यू है ये और बी की वैल्यू जो वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 5 में है वही वैल्यूज़ यहाँ हैं, सिर्फ सी की वैल्यू चेंज की हुई है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं। -1 प्लस -9, 2 -0, -2 -15, 4 -0, तो ये किसके इक्वल आ गया, -10, 2 -17 एंड 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज भी लिया गया, तो हम वही करेंगे। क्या लिखेंगे अब हम, नाउ ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। ठीक है, ट्रांसपोज को याद रखें, हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है या फिर आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज करने हैं, दोनों सेम ही हैं, जैसे आपको इजी लगे। मैं यहाँ रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर रही हूँ। तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमने बी का ट्रांसपोज लेना है जो मैट्रिक्स हुआ, फिर ए के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, फिर जो इन दोनों की ट्रांसपोज का आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम बाद में ट्रांसपोज ले लें, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें हमने पहले ट्रांसपोज लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज लेते हैं। बी वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 एंड -5, तो 1 2 -3 एंड -5, ये मैंने चेंज कर दिया, ये देखें ना, ये थी ना बी की वैल्यू 1 2 -3 एंड -5। ठीक है, मैंने 1 2 रो को कॉलम में देखें चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे मैंने सेकंड रो को किया। अब देखिए हमने ए ट्रांसपोज लेना है, तो वही प्रोसेस, ये देखें -1 3 2 0 है, तो इसी तरह कर दूंगी मैं चेंज, -1 3 2 0। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या करना, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। देखें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का आंसर क्या है 1 -3 2 -5, ए का आंसर आया है -1 2 3 एंड 0। ठीक है, अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। देखें 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई, तो अब हम R2 को भी करते हैं। इसी तरह C2 के साथ करना है दोनों को। ठीक है, तो ये कॉलम को बंद कर देते हैं। अब राइट हैंड साइड देख,
तकरीबन हमारी राइट हैंड साइड भी कंप्लीट होने वाली है, बस आंसर निकालने वाला रह गया है, तो वो करते हैं। -2 -15 2 -0 4 -0, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए -10 -17 2 एंड 4, ठीक है। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो हम अब कंपेयर करते हैं अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को। तो ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड देखिए ज़रा, और लेफ़्ट हैंड साइड का यही आंसर है ना, ठीक है। तो लिखेंगे हम हैंस वी प्रूव्ड, या लिख दिया करें हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दिस इज़ आवर आंसर। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया, सेकंड आप खुद करेंगे। आगे हम 1.5 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है अगर हमने किसी चीज़ का इन्वर्स यानी उलट फाइंड करना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ज़रूरी है, फिर हमने देखना है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, फिर हमारा एडजॉइंट ज़रूरी है, फिर जाके हमारा इन्वर्स होता है, ठीक है। फिर जाके हम इन्वर्स ले सकते हैं इन 3 चीज़ों को सीखने के बाद। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। लेट ए इज़ इक्वल टू दिस ABCD बी या 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो हमें पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है और 2x2 मैट्रिक्स भी है, ठीक है। इसका ऑर्डर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, या फिर आपको आप ए लिख के तो साथ में ऐसे लाइंस लगा दे, तो इसका मतलब यही है कि ये ए डिटर्मिनेंट है। इस डिफाइंड एज, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट अगर हमने इसका लेना हो तो डिटर्मिनेंट ABCD, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये देखें ऐसे डायगनल और नॉन डायगनल्स जो हैं मैट्रिक्स उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें ADBC, AD माइनस, अब देखिए डिटर्मिनेंट में हमेशा माइनस आना है, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें ऑलवेज प्लस आता है, और जो डिटर्मिनेंट है उसमें हमेशा माइनस आता है। अब ये देखें AD माइनस BC, ठीक है। नेक्स्ट अब कोई वेरिएबल यानी ABCD ना लें, कोई काउंटिंग का वर्ड्स ले लें, जैसे 1 2 3 4 सो, मतलब जो आप लेना चाहें अगर वो ले लें। अगर बी हमने ये लिया 1 1 -2 एंड 3, ठीक है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लें, आप इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही सेम है। तो हम जो अपनी एक्सरसाइज है उसको सोल्व करने के लिए ये वाला साइन यूज़ करेंगे, यानी दिस वन हम ये यूज़ करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि जब हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो हमने ये बॉक्स ब्रैकेट्स नहीं लगानी, ठीक है। बॉक्स ब्रैकेट नहीं लगानी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है, जैसे हमने ए के साथ लगाई, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइंस लगाई, इसका मतलब ही ये लाइंस अगर आप कहीं भी देख लें ना, कोई स्टेटमेंट ना दी हो, तो आप बिल्कुल समझ आए कि इसका हमने डिटर्मिनेंट ही लेना है, क्योंकि ये लाइंस जो हैं ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। अब देखिए वही प्रोसेस, डायगनल को मल्टीप्लाई करना है और नॉन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 3 -2 × 1, ये देखें ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 1 × 3 3 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, और ये हो गया 5 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह ये इन्होंने m की कुछ एग्जांपल ली हुई, तो ये आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जो इसकी एक क्या कहते हैं जिससे हम इन्वर्स ले सकते हैं वो टाइप देखते हैं कि वो दूसरी टाइप कौन सी है। तो वो टाइप है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब होता है जब हमारा जो डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद अगर तो वो 0 के इक्वल आ गया तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। अगर 0 को इक्वल नहीं आया तो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर कोई भी वेरिएबल जो आप लेते हैं, इज इक्वल टू 0, देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन A square matrix A is called non-singular matrix if the determinant of A is not equal to 0. अगर जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना आए तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
अब हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डेफिनेशन से तो क्लियर हो गया कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अब देखिए, चले इन एग्जांपल्स को तो छोड़ दें, इन्होंने तो इसके मुताबिक ही ली होंगे। अब ऊपर वाली देख लें आप, ये देखें एम का उन्होंने डिटर्मिनेंट लिया, तो एम का डिटर्मिनेंट क्या है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने के बाद 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स एम है ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये 0 के इक्वल आया। अब नेक्स्ट इससे ऊपर देख लें, ये जो बी का मैट्रिक्स है इसका जो आंसर है वो 5 है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन सिंगुलर है, क्योंकि ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में आपका जो नुक्ता नज़र वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। इसी से हमारा इन्वर्स जो है वो फाइंड हम कर सकेंगे। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है तीसरी टाइप। हम देखते हैं कि उससे हम इन्वर्स मतलब क्या, तीसरी टाइप क्या होगी जिससे हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ये जो तीनों है ना, डिटर्मिनेंट, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और एडजॉइंट, तीनों ही इन्वर्स में यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए ये तीनों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। एडजॉइंट पढ़ते हैं। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, यानी हमने चेंज करनी है द diagonal entries and changing the signs of other entries adjoint of the matrix A is denoted by A adjoint A, यानी A D J A। डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है कि एडजॉइंट हम तब ले सकते हैं कि अगर हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें डायगोनल एंट्रीज को, यानी जो ए की जगह पर हम बी कर दें और बी की जगह पर ए कर दें, यानी डायगोनल्स यही होते हैं ना, ठीक है। इनकी जगह चेंज कर दें और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर दें। ये देखिए अब नीचे किया हुआ है, इनकी जगह चेंज कर दी ए डी की, ठीक है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थे उनके साइन चेंज कर दिए, तो ये जॉइंट ए का आंसर आ जाएगा, बस सिर्फ। नेक्स्ट देखें, इसकी चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं एडजॉइंट की। ए ये लिया हुआ है, ठीक है। क्या कहा था डेफिनेशन में कि जो डायगोनल्स हैं उनके साइंस वो उनकी जगह चेंज कर दें, सॉरी प्लेस चेंज कर दें। देखें 0 की जगह 1 लिख देंगे और 1 की जगह 0 लिख देंगे, देखें 0 1 हो गया। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज कर दें, यानी अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, ठीक है। बी भी इसी सेम प्रोसेस के साथ है। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ठीक है, यानी आई के इक्वल होता है। बस इसमें इतने से ही याद करने वाला है। देखिए जैसे ए इनवर्स यानी वेरिएबल है, साथ में उसका इन्वर्स भी मौजूद है, तो वो हमेशा उसका जो आंसर होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आएगा, यानी 1 1 0 0 इसके इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखें, हमने डिटर्मिनेंट भी देख लिया, सिंगुलर नॉन सिंगुलर भी देख लिया, फिर हमने एडजॉइंट भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम इन्वर्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल का हमने इन्वर्स लेना हो या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना हो तो कैसे लेंगे, तो उसका है ये प्रोसेस, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। एडजॉइंट को यूज़ करते हुए हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ। जैसे अगर फ़र्ज़ करें इधर इन्होंने m लिया हुआ है, अगर फ़र्ज़ करें हमने ले लिया है c का हमने इन्वर्स लेना है, तो c माइनस वन, इसका मतलब यही है ना कि इसका इन्वर्स है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो ये है, एडजॉइंट c, क्योंकि यहाँ c लिया है ना, एडजॉइंट c ओवर c डिटर्मिनेंट, ये फॉर्मूला है। अगर a होता, a का इन्वर्स होता तो हम क्या लिखते हैं, एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट। अगर b होता, एडजॉइंट b ओवर b डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, इसको हम यूज़ करते हुए अपना इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद करना है आपने, ठीक है। एडजॉइंट वेरिएबल ओवर वेरिएबल डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये देखें m वैल्यू दी हुई है a b c d, तो ये रहने दें, ये तो ऊपर वाला प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करते। लेट a इज इक्वल टू दिस, देन अब देखें फॉर्मूला हमारे पास ये है ना, देखें एडजॉइंट, ये देखें मैं यहाँ लिख देती हूँ, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला,
ठीक है, लिख दिया मैंने सामने ताकि आपको पता चले। अब हमने क्या क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए फाइंड करना है और ए इन्वर्स। इन्वर्स को फाइंड करने के हमें दो चीज़ें चाहिए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ यानी ए मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप पहले एडजॉइंट ले लें या डिटर्मिनेंट ले लें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि चाहिए तो दोनों ही करनी है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ए का हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस 1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -6 प्लस -1 आ गया। ठीक है, -6 + 1 किसके इक्वल हो गया, -5। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। ठीक है, एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसका आंसर 0 आ जाए तो हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ले सकते। ठीक है, बात समझ में आई। अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ गया तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि जब वो 0 आएगा, जब 0 एडजॉइंट ए को ऊपर रखेंगे और 0 पे डिवाइड कर तो सारा आंसर ही 0 आएगा, तो आगे करने का तो फ़ायदा ही नहीं है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आए, कुछ भी, तो हम अपना इन्वर्स को जारी कर सकते हैं, वरना हम वहीं पर लिखेंगे नॉन सिंगुलर, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसका तो सोल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि ये -5 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि हम अलहदा से अगर एडजॉइंट फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी ले सकते, क्योंकि वो तो एक ही स्टेप है। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा, ए ये है ना, तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, -3 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें -1 ओवर 5। ठीक है, तो इसको लहदा निकाल लिया और ये -3 1 -1 2 आ गया। तो यहाँ तक यही आंसर है। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करने का। ठीक है, बस नेक्स्ट में उन्होंने, जैसे हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला पढ़ा हुआ है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 के, यानी जो आई है उसके इक्वल होता है, तो वही फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस किया हुआ है। जो हमारा -A1 ए इन्वर्स आया है उसको उन्होंने ए से मल्टीप्लाई करके आंसर 1 ये ले हैं, तो जिसका मतलब ये आई के इक्वल है। बस ये सिंपली ये प्रोसेस है और कुछ नहीं। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करने का सिर्फ यहाँ तक जो है एक तरीका है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। ठीक है, तो उसमें आपको मैं चंद क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें हम डिटर्मिनेंट और जॉइंट्स वगैरह फाइंड करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो को कोई भी पॉइंट की समझ ना आए तो ज़रूर पूछें, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें उतनी देर तक। अल्लाह हाफिज़।